हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम विधि की संक्रिया, प्रयोग और अर्थान्वयन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेशन, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। ये मुस्लिम लॉ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए जरूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मुस्लिम विधि उन कानूनी सिद्धांतों और नियमों का समूह है जो मुख्यतः कुरान, सुन्नत, इजमा एवं कियास पर आधारित है। इसका संचालन मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, वसीयत, भरण पोषण और पारिवारिक संबंधों में किया जाता है किया जाता है भारत में मुस्लिम विधि का प्रयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत कानून के रूप में होता है तथा न्यायालय इन मामलों का निर्णय मुस्लिम विधि के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। मुस्लिम विधि की व्याख्या करते समय न्यायालय इन मामलों का निर्णय मुस्लिम विधि के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। मुस्लिम विधि की व्याख्या करते समय न्यायालय धार्मिक ग्रंथों, विद्वानों की राय तथा स्थापित न्यायिक निर्णयों का सहारा लेते हैं ताकि कानून का सही और न्याय संगत अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। अब डिस्कस करेंगे स्पष्ट रूप में प्रमाणित अनुप्रयोज्य विषय। विधान का यह स्पष्ट निर्देश है कि उत्तराधिकार और दाय की मुस्लिम विधि सारे भारत में मुसलमानों पर लागू की जाएगी। यह भी ध्यान रहे कि यह स्पष्ट से निर्देशित है कि मुस्लिम विधि के नियम मुसलमानों पर लागू किए जाए जिस सिवाय मुस्लिम विधि के उन नियमों के जो वैधानिक अधिनियमों के द्वारा पारित या निरस्त कर दिए गए हैं। सेकेंड है मुस्लिम विधि को संशोधित करने वाले वैधानिक अधिनियम। मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित या निरस्त करने वाले कुछ वैधानिक अधिनियम निम्नलिखित है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872, कुशित खुद खोरी विधि निरस्त अधिनियम 1855, कुशित ऋण अधिनियम 1819, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, न्याय, साम्य एवं सदुपयोग पर आधारित नियम, साम्य और साम्य संपूर्णक समीक्षा के नियम जिन्हें इंग्लैंड के साम्य न्यायालयों में सामान्यतः मान्यता दी जाती है, मुस्लिम पद्धति के लिए अपरिचित नहीं है, बल्कि इस पद्धति के अंतर्गत वादों के विनिश्चित में उनका निर्देश अपेक्षित है। थर्ड है इस्लामी कानून के ऐसे नियम जो प्रयोग में नहीं है। भारत में इस्लामी दंड विधि, साम्य विधि, संविदा विधि, प्रक्रिया विधि, माल विक्रय विधि तथा अपकृत्य विधि बिल्कुल ही लागू नहीं है। इन मामलों में मुसलमान भारत की सामान्य विधियों से शासित होते हैं। प्रथम है मुस्लिम विधि का अनुप्रयोग। मुस्लिम विधि एक व्यक्तिगत विधि है, अर्थात ऐसी विधि जो केवल एक विशेष प्रकार के लोगों पर लागू होती है, न कि किसी विशेष क्षेत्र के सब निवासियों पर। मुस्लिम विधि का अनुप्रयोग उन लोगों पर होता है जो या तो का जन्म से या धर्म से परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म को मानते हैं। सेकेंड है मुस्लिम विधि का अर्थान्वयन। कुरान का निर्वाचन। जब कुरान के निर्वाचन का प्रश्न होता है तब न्यायालय यह कर्तव्य होता है कि वह देखे कि सर्वमान्य रूप से सक्षम और प्रमाणित मुस्लिम विधिवेत्ताओं ने उसका निर्वाचन कैसे किया है और प्रमाणित समझे जाने पर वाले विधिवेत्ताओं की व्याख्या का अनुसरण करना उचित है। अब डिस्कस करेंगे केस लॉ। अजीज बानो बनाम मोहब्बत। अजीज बानो बनाम मोहम्मद बहुत फेमस और अच्छा केस है, आप इसे देखिए और पढ़िए। सेकेंड केस है आग अली खां बनाम अल्फात हसन खां, बहुत फेमस और अच्छा केस है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। मुस्लिम विधि एक व्यक्तिगत विधि है, जो भी है मुस्लिम विधि वो एक पर्सनल लॉ है। एक कैसा लॉ है? पर्सनल लॉ है। व्यक्तिगत विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से जो केवल किसी समुदाय ने किसी एक कम्युनिटी पर लागू होता है। ये जो मुस्लिम लॉ है ये पर्सनल लॉ है और ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी पर ही लागू होता है, ना कि जनरल कम्युनिटी पर लागू होता है। ठीक है। और अब अथवा संप्रदाय के लोगों पर लागू होती है, ना कि ऐसे सब लोगों पर लागू होती है जो विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक एरिया पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ कम्युनिटी पे लागू होता है लॉ, और ये जो कि पर्सनल लॉ है। ठीक है। आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।